अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टडी नोट्स फॉर एजुकेशन चैनल। आज हम रिफत नज़म का मरकज़ी ख्याल पढ़ेंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तारुफ शायर पढ़ेंगे। रशीद लतीफ़ उर्दू के एक मारूफ और हसास शायर हैं। इनकी शायरी में इखलाकी इक़्तिदार, समाजी शऊर और मुस्बत फ़िक्र नुमायां नज़र आती है। वो इंसान को बुलंदी, किरदार, सच्चाई और खुददारी का दर्ज देते हैं। रशीद लतीफ़ की नज़मों में इस्लाही पहलू नुमायां हैं और वो नई नस्ल को बेहतर इंसान बनने की तरगीब देते हैं। इनका असलूब सादा मगर पुर असर है, जिसकी वजह से इनकी शायरी आम कारी के दिल में उतर जाती है। उसके बाद पढ़ेंगे तारुफ नज़म। ये रशीद लतीफ़ की एक फिक्र अंगेज और इस्लाही नज़म है। इस नज़म में शायर ने इंसान को जिंदगी के असल मकसद और हकीकी बुलंदी से आगाह किया है। नज़म का मौजू इखलाकी अज़मत और इंसानी किरदार की बुलंदी है। शायर ने सादा अल्फाज में ये वाज़ा किया कि इंसान की असल पहचान इसके अमाल और किरदार से होती है, ना कि ज़ाहिरी शान और शौकत से। उसके बाद नज़म का मरकज़ी ख्याल। रशीद लतीफ़ की नज़म रिफ़त इस हकीकत को वाज़ा करती है कि इंसान की असल बुलंदी ज़ाहिरी शान और शौकत, दौलत, ताकत या ऊंचे अहदे में नहीं, बल्कि इसके अखलाक, किरदार और तर्ज़ फ़िक्र में पोशीदा होती है। शायर इंसान को ये सबक देता है कि जो शख्स सिर्फ दुनियावी फ़ायदे, नामो नमूद और ज़ाती मुफाद के पीछे भागता है, वो वक्ती तौर पे तो बुलंद नजर आ सकता है, लेकिन हकीकत में इसका मुकाम पस्त होता है। नज़म में बताया गया है कि हकीकी रिफत इस इंसान को नसीब होती है जो सच्चाई, दयानतदारी, मेहनत, सब्र और खुददारी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है। शायर के नजदीक वो शख्स जो दूसरों के हकूक का ख्याल रखता है, कमजोरों की मदद करता है और इंसानियत की खिदमत को अपना मकसद बनाता है, वो ही दरअसल बुलंद मर्तबा कहलाने का हकदार है। रशीद लतीफ़ इस नज़म के जरिए नौजवान नस्ल को ये पैगाम भी देते हैं कि इंसान को अपनी शख्सियत की तामीर इखलाकी इक़्तिदार पर करनी चाहिए। अगर इंसान के अमाल अच्छे हों और नीयत साफ हो, तो वो बगैर किसी ज़ाहिरी पहचान के भी माशरे में इज्जत और वक़ार हासिल कर लेता है। इसके बरक्स अगर इंसान के पास दौलत और ताकत हो मगर किरदार कमज़ोर हो, तो इसकी बुलंदी महज एक धोखा साबित होती है। तो व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।